हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ चंद्र कुमार आज क्लास 8 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बल चैप्टर लेके आया हूँ। उसमें ना बल के बारे में जानने के व्हाट इज फोर्स यानी व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। दोस्त बल क्या है? बल वह कारक है जिसके कारण किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव उत्पन्न होता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर चेयर है, दिख रहा होगा, तो चेयर को ऐसे धक्का दिए तो बल प्रयोग कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी दिस इज अ चेयर, इसको अगर धक्का देंगे तो यहाँ से ले सकते हैं। अभी इसको पकड़ कर मैं ऊपर ला रहा हूँ तो इसमें बल का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। बल के माध्यम से किसी वस्तु को हम गतिशील कर सकते हैं या उसको मंद कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। बल क्या है? बल वह कारक जिसके कारण किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव उत्पन्न होता है। बल के माध्यम से मैं बल लगाकर इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बल लगाकर मैं आपसे कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। बल के माध्यम से किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में तथा विराम वस्तु को गति में अवस्था में ला सकते हैं। यहाँ देखिए, एक वस्तु है, मान लीजिए लुढ़क रही है, मैं इसको रोक लिया तो यहाँ पर बल का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने यहाँ विराम अवस्था में बल के कारण इसको गिरा दिया, समझो कि बल का प्रयोग किया जा रहा है। बल के माध्यम से किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में या विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गति में लाया जा सकता है, ठीक है ना। बल एक क्या है? सदिश राशि। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। बल का एन सही मात्रक क्या होता है? बल का एन सही मात्रक न्यूटन होता है। एन इसे एन से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। बल खोज किसने किया था? न्यूटन ने। देखिए, बल को दो प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, एक संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल क्या होता है बताता हूँ। संपर्क बल के मत में कोई काम या एक वस्तु है दोनों आपस में संपर्क में आकर कोई क्रिया कर रही है तो वह संपर्क बल हो जाएगा। और मान लीजिए कोई वस्तु बिना संपर्क में आकर क्रिया करता है उसे असंपर्क बल हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको संपर्क क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखिए, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। संपर्क बल में उदाहरण क्या होता है और संपर्क बल में उदाहरण क्या होता है। संपर्क बल में देखिए, एक क्या होता है? घर्षण बल होता है। घर्षण बल होता है जो संपर्क बल का उदाहरण में काम करता है। उसके बाद घर्षण बल हो गया, और उसके बाद मान लीजिए कि पेशीय बल हो गया। पेशीय बल भी कहा जाता है। अभी बहुत सारे बल है, ठीक है ना, जो हम लोग संपर्क में आया करते हैं। देखिए, मेन असंपर्क बल जो बिना आपस में संपर्क में आए कोई कार्य करता है उसे असंपर्क बल करते हैं। जैसे में देखिए क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल। देखिए, एक पेज देखो थोड़ा फाड़ के, थोड़ा सा एक विद्युत चुंबकीय बल होता है। उसके बाद देखिए, चुंबकीय बल होता है। चुंबक मतलब मेरे पास एक चुंबक है और चुंबक को सटा दिया जाए, ठीक है ना, तो वह चुंबकीय बल। और यहाँ देखिए एक और विद्युत, यहाँ पर खोज किया गया बल के असंपर्क बल को उदाहरण है। कलम दो मेरे को, कलम है क्या इधर? अरे बनिया ना दो, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ का ऐसे कलम ऐसे करेंगे तो एक कलम से कलम चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे करेंगे ना, अरे भाई यहाँ पर सट गया, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल का काम किया, ठीक है ना। और अभी जैसे इसका फोर्स खत्म होगा नीचे गिर भी गया, ठीक है ना। उसके बाद यह असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरे पास एक चुंबक होता है और चुंबक को ऐसे ऐसे करते हैं तो एक चुंबक भागता है। आप देखिए घर पर ट्राई कीजिएगा, ऐसे किसी भी प्रकार का चुंबक को तो यहाँ पे एक चुंबक भागता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चुंबक जो खेदता है वो भागता है, ऐसे होता है ना। तो वहां पे कौन बल काम करता है? असंपर्क बल का उदाहरण है। जैसे कि आप कह सकते हैं चुंबकीय बल हो गया, विद्युतीय बल, या असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि बल क्या है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। चलो ठीक है, अब ज्यादा हो गया, क्या बोल रहे हैं? हम हट गए तो